नींबू जहाँ एक और अपनी आसमान छूते भाव पर आ गया था, जब सबको याद है कि 600 रुपये प्रति किलोग्राम नींबू की भाव बढ़ गई थी। तब हम सब्जी वाले भैया से यह भी नहीं कह पाते थे कि थोड़ा सा धनिया और एक नींबू भैया सब्जी में एक्स्ट्रा डाल दो, क्योंकि उसके भाव बढ़ गए थे तो सब्जी वालों के भी बढ़ गए थे। नींबू एक ऐसा शब्द है जहाँ पर सब्जी में तो यूज़ करते ही है, लेकिन लोग नज़र से बचने के लिए भी नींबू का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। अब बात है कि नींबू का जिक्र क्यों हो रहा है, नींबू की ये लड़ाई कहाँ तक पहुँच पाती है। जल्दी गुस्सा आना और उग्र प्रवृत्ति के लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर नज़रअंदाज नहीं करके उन पर एक ड्रामा क्रिएट करना पता नहीं क्यों लोगों की आदत में शुमार हो जाता है। ये लोग हमारे ही साथ रहने वाले होते हैं, हमारे आसपास, हमारे इसी समाज से निकल कर के आते हैं, जो ये नहीं सोचते कि उनके एक गुस्से और आक्रोश से अगले वाले का कितना नुकसान भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ उदयपुर की धान मंडी में, जहां पर राहुल राठौड़ अपने सब्जी के ठेले पर रात के समय सब्जी बेच रहे थे। एक युवक आता है, सब्जी लेता है और नींबू के भाव को लेकर के थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। राहुल से बोलचाल में युवक उग्र हो जाता है और क्रोधित होकर के मारपीट करने लगता है। फिर घर जाता है, अपने 8-10 साथियों के साथ फिर से ठेले पर आकर के लड़ाई करता है। राहुल के पिता सतवीर पर तलवार और अन्य हथियारों से हमला करता है। बात सिर्फ नींबू की थी, लेकिन अब तक बात नींबू तक सिर्फ नहीं रही थी, क्योंकि बात इससे भी आगे बढ़ चुकी थी। हथियारों पर, लड़ाई पर, किसी को चोट देने पर, किसी को दुख पहुंचाने पर, जहां एक नींबू उसके सामने क्या मायने रखता है। अक्सर तो घाव पर नींबू लग जाए तो वो ठीक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पीड़ादायक भी होता है, लेकिन उनको कौन समझाया कि उस नींबू से पीड़ादायक ज़्यादा आज आप ये लड़ाई कर रहे हैं उस सब्जी के ठेले वाले राहुल और उसके पिता सतवीर के लिए हो रहा है। 8-10 युवकों ने अकेले बाप और बेटे को पीटा, मारा। आसपास के लोग आए, उन्हें छुड़वाया। तलवार से जब कोई हमला करता है तो चोट इतनी तो लगती है कि वो बेहोश हो गए थे। एमबी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा है। एक और जब सारे व्यापारी एक हो गए कि इस तरह की चीज़ों को हम सहन नहीं करेंगे। अगर यूथ सहे तो इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर के अकेले इंसान को देकर उनको छेड़ना, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना आखिर कहाँ तक उचित है। ये युवा पीढ़ी हमारे साथ ही रहती है, हम में से ये निकल करके वहाँ तक जाती है जिनको बिल्कुल भी इस चीज़ से डर नहीं लगता कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब इसके बाद व्यापारियों ने दुकान को बंद रखने का सोचा कि सारा मार्केट हम बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे सब्जी बेचने वालों के साथ ऐसा किया है। गुस्से में उन्होंने 2-4 ठेले भी चला डाले। 8 थानों की पुलिस को आना पड़ा, मामले को शांत करवाने की पूरी कोशिश है वो की गई, लेकिन मामला शांत कैसे होता। घाव नींबू और लड़ाई तलवार और हथियारों का था। उसके बाद सतवीर का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन और लोग जो सब्जी बेचते हैं उनको भी इस चीज़ का आगे एक रिस्क है कि कभी भी उनके साथ भी हो सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 6 युवकों को डिटेन किया है, और वहीं व्यापारियों ने जब 12 बजे तक बाजार बंद रखे तो पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने दुकानों को खोल दीजिए, हम पूरे मामले को सुलझाएंगे, जितने आरोपी हैं उनको हम पकड़कर आपको न्याय है वो दिलाएंगे। लेकिन बात सिर्फ नींबू की ही नहीं है, ये नींबू तक पहुँची बात कभी धनिया पर भी पहुँच सकती है। एक्स्ट्रा धनिया मांगने वाले लोग भी कभी उनसे लड़ाई कर सकते हैं अगर उन्हें कभी धनिया देने से मना कर दिया। जहाँ बात अपने अधिकारों की या अपने मौलिक कर्तव्य या फिर अपने हक की होती है, वहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लोग दबाने की कोशिश है वो करते हैं। नींबू की ये लड़ाई आने वाले समय में कहाँ तक पहुँचेगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल इसी समाज से निकलने वाला गुस्सा और ये उग्रवादी सोच के युवक इस तरह की हरकतें अगर करते आए तो निश्चित ही यह है कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति आने वाले समय में बन सकती है। मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।